दोस्तों, इंसानी तारीख ने बड़े बड़े फातिह देखे हैं, सिकंदर आज़म, फिरौन, नमरूद, लेकिन इन सब की सल्तनतें वक्त के साथ मिट गईं। मगर आज हम जिस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो न उनसे पहले किसी को मिली और न क़यामत तक किसी और को मिलेगी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक अजीम नबी का दरबार, इंसान, जिन्नात, परिंदे और हवा तक उनके हुक्म किताबें। एक ऐसा बादशाह जो एक नन्ही सी चोटी की आवाज सुनकर अपने पूरे लश्कर को रोक दे, जिसके दरबार का एक नन्हा सा परिंदा एक अजीम सल्तनत की तकदीर बदल दे और जिसकी मौत का किसी को इल्म तक न हो सका, यहां तक कि एक दीमक ने इस राज को फाश किया। ये जिक्र है बनी इसराइल के जलीलुल कद्र नबी और अजीम बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। आप अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और सुलेमान दाऊद के वारिस हुए। ये विरासत सिर्फ मालो दौलत की नहीं थी, बल्कि ये नबूवत, हिकमत और अदल की विरासत थी। बचपन ही से अल्लाह ताला ने आपको ऐसी जहानत अदा फरमाई कि मुश्किल तरीन फैसले पल भर में हल कर देते थे। कम उम्री ही में अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हिकमत, फहम और फैसला करने की गैर मामूली सलाहियत अता फरमा दी, और इसी दौर में आपको बादशाहत की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक आम बादशाह नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने अपने रब से ऐसी दुआ मांगी जिसने आसमानों को हिला दिया। कुरान मजीद की सूरह साद आयत 35 में इरशाद होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमाया और कायनात के वो दरवाजे खोल दिए जो किसी इंसान पर इससे पहले कभी न खुले थे। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा दरबार जहां इंसान भी मौजूद हैं और उनके साथ हैबतनाक जिन्नात सफ़ें बांधे खड़े हैं। फिजा में परिंदे अपने परों का साया किए हुए हैं, दरिंदे अपनी वहशत भुलाकर फर्माबरदार बैठे हैं। हत्ता के नजर न आने वाली हवा भी आपके हुक्म की मुंतजिर रहती है। आप हुक्म देते तो हवा आपके देव हैकल तख्त को उठा लेती और महीनों का सफर चंद घंटों में तय करा देती। ये थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान, जिनकी हुकूमत इंसानों पर भी थी, जिन्नात पर भी, जानवरों पर भी और अनासिर फितरत पर भी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर का जायजा ले रहे थे कि उनकी नजर एक कमी पर पड़ी। हुदहुद मौजूद न था। आपने फरमाया, मुझे हुदहुद क्यों नजर नहीं आ रहा? अगर वो बगैर किसी माकूल वजह के गैर हाजिर हुआ तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा, और अगर उसके पास कोई ठोस दलील हुई तो उसे माफ कर दिया जाएगा। कुछ देर बाद वो नन्हा सा परिंदा हाजिर हुआ, लेकिन उसके अंदाज में खौफ नहीं बल्कि एतिमाद था। उसने कहा, मैं वहां से आया हूं जहां आप नहीं पहुंचे। मैंने सबा में एक औरत को देखा है जो अपनी कौम पर हुकूमत करती है। उसे हर नेमत दी गई है, लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करती है। कुरान करीम सूरह नम्ल आयत 24 में इसी हकीकत की निशानदेही करता है कि बल्कीस और उसकी कौम सूरज की इबादत किया करते थे। मलका बल्कीस की शख्सियत जितनी शानदार थी, उसकी पैदाइश उतनी ही पुरस्रार। मुख्तलिफ अक़वाल और रिवायात मिलती हैं। कहा जाता है कि उसके वालिद यमन के एक अजीम बादशाह थे जो अपनी सल्तनत को मजीद मजबूत देखना चाहते थे। मलका बल्कीस की पैदाइश से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, लेकिन कुरान करीम उसकी नस्बी या जिस्मानी तफसील बयान नहीं करता, बल्कि उसकी अक्ल, तदब्बुर और आखिरकार हिदायत को असल अहमियत देता है। वक्त गुजरता गया और वालिद की वफात के बाद बल्कीस तख्त पर बैठी। अब वो सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं रही थी, बल्कि पूरे सबा की मलिका बन चुकी थी। उसने अपनी अक्ल, दानाई और तदब्बुर से एक गुमराह कौम पर मजबूत गिरफ्त कायम की। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल बोझल हो गया। आपने फैसला किया कि इस मामले में पहले दावत दी जाए, दलील पेश की जाए और फिर फैसला हो।
चुनाचे आपने एक खत लिखा, मुख्तसर, वाज़ेह और फैसला कुन। ये खत सुलेमान की तरफ से है, अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मुझसे सरकशी न करो और फर्मा बरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। सूरह नम्ल आयत 30-31 में जब ये खत मलिका बल्कीस के सामने पढ़ा गया तो दरबार पर खामोशी छा गई। उसने वजीरों से मशवरा किया, कुछ ने जंग का मशवरा दिया, ताकत और लश्करों का जिक्र किया, मगर बल्कीस ने दानिशमंदी से कहा, जब बादशाह किसी बस्ती पर हमला करते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं, इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। ताकत से ज्यादा हिकमत की जरूरत है। उसने फैसला किया कि पहले आजमाइश की जाए। कीमती तहाइफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजे गए, लेकिन उन्होंने सब कुछ वापस कर दिया और फरमाया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे तमाम तहाइफ से बेहतर है। यही वो लम्हा था जब बल्कीस को यकीन हो गया कि ये कोई आम बादशाह नहीं। आखिरकार वो खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची। वहां उसके लिए 2 आजमाइशें थीं। पहली, उसका तख्त जो पलक झपकने में यमन से ला दिया गया। दूसरी, शीशे का महल जिसे वो पानी समझ बैठी। तब उसे हकीकत समझ आ गई और उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। कुरान ने न उसके जिन होने को मौजू बनाया, न जिस्मानी तफसील को, बल्कि उसकी अक्ल, तदब्बुर और आखिरकार हिदायत को बयान किया, क्योंकि कुरान कहानी नहीं, हिदायत देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीमुश्शान लश्कर के साथ सफर में थे। ये कोई आम फौज नहीं थी। इस लश्कर में इंसान, जिन्नात और परिंदे सब अपने अपने मुकर्ररा नज़्म तरतीब के साथ शामिल थे। फिजा में परिंदे परों का साया किए हुए थे, जमीन इनके कदमों की धमक से लरज रही थी। ये लश्कर शाम के इलाके से गुजरता हुआ एक ऐसी वादी में दाखिल हुआ जिसे आज हम वादी नम्ल यानी चींटियों की वादी कहते हैं। इस वादी में चींटियों की एक बड़ी आबादी थी। जब उन्होंने इतने अजीम लश्कर को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उनमें भगदड़ मच गई। कुरान पाक की सूरह नम्ल आयत 18 में अल्लाह ताला फरमाता है कि एक चींटी ने अपनी कौम को पुकार कर कहा, ऐ चींटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी ना हो। ये एक नन्ही सी जान की आवाज़ थी जो शोर गुल में दब जानी चाहिए थी, लेकिन कुर्बान जाइए इस नबूवत की शान पर। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों और कीड़े मकोड़ों की बोली सिखाई थी। हालांकि आप मीलों दूर थे और लश्कर का शोर भी मौजूद था, लेकिन हवा ने इस नन्ही सी चींटी की आवाज़ आपके कानों तक पहुंचा दी। आपने वो बात सुनी और मुस्कुरा दिए। आपको इस बात पर खुशी हुई कि ये नन्ही मखलूक भी जानती है कि हम जुल्म करने वाले नहीं, बस हमें खबर ना होगी। उसी वक्त आपने हाथ उठाया और पूरे लश्कर को रुकने का हुक्म दे दिया। बादशाहत का गुरूर अक्सर हुक्मरानों को अंधा कर देता है, लेकिन यहाँ मामला इसके बरक्स था। इतनी अजीम ताकत रखने के बावजूद आपने एक चींटी को कुचलना गवारा न किया। आपने रास्ता बदल लिया ताकि उनके घर महफूज रहें, और वहीं अपनी सवारी पर बैठे बैठे अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और ये दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर फरमाई। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की अजीम तामीर नौ और तौसीक का इरादा किया, ताकि अल्लाह का ये मुक़द्दस घर हुस्न, मजबूती और शान में बेमिसाल हो। ये मस्जिद मस्जिद अक़सा थी, लेकिन सवाल ये था कि इतनी अजीम बनावट तामीर करेगा कौन? आम मजदूरों के बस की बात न थी कि वो पहाड़ जैसे पत्थर उठाएं, समंदरों की गहराइयों से मोती निकालें और ऐसी बारीक नक्शो निगारी करे जो इंसानी हाथों से मुमकिन ना हो। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी उस फौज को हुक्म दिया जो नज़र नहीं आती थी, जिन्नात को। जब जिन्नात हाजिर हुए तो मंजर हैबतनाक था। कुछ जिन्नात इतने ताकतवर थे कि पहाड़ काट सकते थे, कुछ समंदरों की गहराइयों में जाने के माहिर थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबकी जिम्मेदारियां मुकर्रर कर दी और काम शुरू हो गया। ये वो मंजर था जो ज़मीन ने इससे पहले कभी न देखा था। जिन्नात पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़ कर लाते
उन्हें उठाते और तराशो खिराश शुरू कर देते। ये पत्थर इतने भारी होते कि हजारों इंसान मिलकर भी इन्हें हिला न सकते। मस्जिद अक्सा की दीवारें बुलंद होने लगी। हर तरफ शोर था, लेकिन ये शोर आम मजदूरों का नहीं था। ये उस मखलूक की मेहनत थी जो थकती नहीं थी मगर मजबूर थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रोब दबदबा ऐसा था कि कोई जिन उनके हुक्म के खिलाफ हिलने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था। जिन्नात अपनी फितरत के मुताबिक आज़ाद रहने के ख्वाहा होते हैं, मगर अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। अगर कोई जिन नाफरमानी करता तो सख्त सजा दी जाती। अल्लाह ताला सूरह सबा में फरमाता है, और हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया, और जिन्नात उसके रब के हुक्म से उसके सामने काम करते थे। और जो इनमें से हमारे हुक्म से सरकशी करता, हम उसे आग के अजाब का मजा चखाते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अंदाजा हो गया कि उनका वक्त करीब है, मगर उन्हें एक फिक्र लाहिक थी। वो जानते थे कि जिन्नात सिर्फ उनके खौफ से काम कर रहे हैं। अगर उन्हें मालूम हो गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, तो वो फौरन काम छोड़ देंगे, फसाद फैलाएंगे और मस्जिद की तामीर अधूरी रह जाएगी। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक हिकमत इख्तियार की। वो अपनी मखसूस जगह पर जा खड़े हुए जहां से वो जिन्नात को काम करते देखते थे। अपना आसा जमीन पर टिकाया और उसके सहारे खड़े हो गए। इसी हालत में अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज फरमा ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पा गए, मगर अल्लाह की शान देखिए, उनका जिस्म जमीन पर ना गिरा। वो इसी तरह असा के सहारे खड़े रहे जैसे जिंदा हो और जिन्नात की निगरानी कर रहे हो। जिन्नात काम में मसरूफ रहे, डर के मारे बार बार ऊपर देखते और उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी हालत में खड़े नजर आते। अल्लाह ताला ने इस राज को फाश करने के लिए एक छोटी सी मखलूक भेज दी, एक नन्ही सी दीमक। वो खामोशी से उस असा को खा रही थी जो इस पोशीदा मौत का पर्दा था। आहिस्ता आहिस्ता सुलेमान अलैहिस्सलाम का आसा कमजोर होता जा रहा था और जिन्नात भारी पत्थर उठाए, छतें थामे, शदीद तकलीफ और खौफ में काम करते जा रहे थे। कुरान फरमाता है, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म नाफिज किया तो किसी चीज़ ने उन्हें उनकी मौत की खबर ना दी सिवाय उस दीमक के जो उनके असा को खा रही थी। वो असा जो सबसे बड़ी सल्तनत की निशानी था, उसी के टूटने का इंतजार था। ये कौन सा राज था, ये कौन सी दास्तान थी जिसके जरिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत को भी एक अजीम सबक बना दिया। जब असा टूटा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर आ गिरा। तब जिन्नात पर हकीकत खुली और उन्हें अपनी नादानी का एहसास हुआ। लेकिन जब तक बैतुल मक़दिस की अजीम तामीर का काम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका था। ये वाक़या हमें बताता है कि ताकत, हुकूमत और बादशाहत सब अल्लाह की अमानत है। जब वक्त पूरा हो जाता है तो इंसान सब कुछ छोड़कर अपने रब के हुजूर चला जाता है। ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट करके शेयर करें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्लिप नूर के साथ जुड़े रहो।